friends, welcome to Meduty. पलक नोट्स इज नाउ Meduty. आज बात करेंगे ब्रोंकाइटिस के बारे में। ब्रोंकाइटिस एक वायरस के कारण होता है। आपको खांसी लगती है, फिर खांसी बंद हो जाती है, फिर खांसी आ जाती है। ये खांसी बार बार लगती रहती है। इसको कहते हैं क्रॉनिक कफ। नॉर्मल खांसी लगना और ब्रोंकाइटिस के कारण खांसी लगने में ये फर्क है कि ये एक वायरस के कारण होती है। ये वायरस एक बार आपके अंदर आ गया, ये मरता नहीं है। ये वायरसेस बहुत अपॉर्चुनिस्ट होते हैं। ये वेट करते हैं कि कब आपके स्ट्रेस लेवल्स हाई होंगे, कब आपने अच्छे से खाना नहीं खाया होगा, कब आपकी इम्यूनिटी लो हो जाएगी और ये दोबारा एग्रीवेट हो जाते हैं और रेप्लिकेट करने लगते हैं। हो सकता है आपके अंदर ब्रोंकाइटिस का वायरस कितने साल से हो, बट अब एक्टिवेटेड है और ये बार बार एक्टिवेटेड हो सकता है। ये वायरस सिवियर तब होता है जब आपको बुखार चढ़ जाता है। बुखार चढ़ने का क्या मतलब है कि आपके शरीर ने जो आपकी बॉडी का टेम्परेचर है वो राइज कर दिया है, बढ़ा दिया है, ताकि वायरस की रेप्लिकेशन को रोको। तभी मैं लोगों को कहती हूँ, भगवान के लिए बुखार नीचे मत करो, बुखार को चढ़ने दो। 104 तक नहीं, बट 102 तक चढ़ने दो। उससे क्या है कि आपकी जो बीमारी है वो छोटी हो जाती है, क्योंकि बॉडी ने बिना एंटीबायोटिक्स के, बिना दवाइयों के लड़ना शुरू कर दिया है। ब्रोंकाइटिस में आपको फीवर आएगा, कई बार चेस्ट में टाइटनेस फील होती है, पेन भी होती है, और जब आप सांस लोगे या खांसी करोगे तो एक व्हीजिंग साउंड होती है, जैसे सीटी बज रही होती है। अगर आपकी खांसी के साथ बलगम भी आ गया, मतलब आपको वायरस भी हुआ, उसके साथ बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी हो गई। अगेन इन्फेक्शन बाहर हो सकती है या अंदर ही बैठा शरीर के कोई बैक्टीरिया जिसने देखा कि बॉडी की इम्यूनिटी लो है, वो एक्टिव हो गया है। सो जब इंसान को ब्रोंकाइटिस होता है, खांसी कर करके बुरा हाल हो जाता है, मैं बताऊंगी आपने होम रेमेडीज क्या करनी है। तो इंसान जाता है डॉक्टर के पास और डॉक्टर्स उसको पेन किलर देते हैं, इबुप्रोफेन, एस्पिरिन देते हैं। एस्पिरिन खून को पतला करता है। ओमेगा 3 की 2 गोलियां खा लो, ज्यादा फ्लूइड ले लो, सूप ले लो, पानी ले लो, वो भी खून को पतला करता है। डिपेंड करता है आपने रूट कौन सा लेना है। और रिसर्च ये शो करती है कि ओवर 85% ऑफ टाइम जो ब्रोंकाइटिस का आराम है वो बिना ही मेडिसिन के आ जाता है। अब क्या है कि लोगों को वायरस हो जाता है और लोग एंटीबायोटिक्स लेने चले जाते हैं। वो बैक्टीरिया को मारती है, वायरस को नहीं मारती है। अगर आप किसी कपड़ों की दुकान में जाओगे, किसी बंद बिल्डिंग में जाओगे या बाहर के केमिकल्स को इनहेल करोगे, रोड पे जाओगे, तो आपकी खांसी एग्रीवेट हो सकती है। इस टाइम पे हमने लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म चीजों पे काम करना है ताकि इसके साइड इफेक्ट्स ना हो। पहली चीज आपने अपने कमरे में लगाना है ह्यूमिडिफायर। इससे आपको ड्राइनेस नहीं होगी। आपने पूरा दिन हाइड्रेटेड रहना है, थोड़ा थोड़ा पानी सिप करते रहो, और हो सके तो पानी के अंदर ऑरिगेनो के 1-2 ड्रॉप्स डाल लो, रॉ हनी के 1-2 ड्रॉप्स डाल लो, वो पीते रहो। और खांसी के लिए मॉर्निंग में एक्स्ट्रा वर्जिन कोल्ड प्रेस कोकोनट ऑयल आधा चम्मच ले लो। इसके अलावा एक ब्रीदिंग टेक्निक है, इसको कहते हैं पर्स लिप ब्रीदिंग। इससे क्या है कि जिनको शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो रहा है, अच्छे से सांस नहीं आ रहा है, उसमें हेल्प करेगा, आपकी बॉडी को रिलैक्स करेगा, क्योंकि रिलैक्स्ड बॉडी पे वायरसेस और बैक्टीरिया अटैक नहीं करते हैं। आपकी जो लंग्स के अंदर पुरानी हवा है उसको बाहर फेंकेगा और नई हवा पंप करेगा। पर्स लिप ब्रीदिंग करते कैसे हैं? आपने नाक से सांस लेना है, मुंह से छोड़ना है, बट जो मुंह से सांस छोड़ रहे हो वो 3 गुना लंबा होना चाहिए एज कंपेयर टू जितना नाक से सांस ले रहे हो। और इसका नाम पर्स्ट इसलिए पड़ा है क्योंकि लिप्स को हम इस शेप का कर लेते हैं। मैं करके दिखाती हूं। इनहेल किया, अब एक्सहेल करूंगी, लंबा एक्सहेल। ओके, एंड जो लास्ट टेक्निक है, वेरी पावरफुल टेक्निक, पबमेड लाइब्रेरी में जाके आप ये पेपर पढ़ सकते हो। इन्फ्लुएंस ऑफ N-एसिटाइलसिस्टीन, मतलब जो हमारा लिवर डिटॉक्स का कैप्सूल है, उसका क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस पे क्या असर है। जिनको 3rd डिग्री था, मतलब सांस तक नहीं आ रही थी, उनको उन्होंने दी 1200 मिलीग्राम, 600 मॉर्निंग में, 600 इवनिंग में। हल्का फुल्का ब्रोंकाइटिस था, मतलब सिम्टम्स सिवियर नहीं थे, उनको 600 मिलीग्राम में ही आराम आ गया। उसके अलावा स्टीम, आप देख रहे हो पानी का बहुत अच्छा रोल है। ह्यूमिडिफायर, सूप पियो, पानी पीते रहो और स्टीम लो। स्टीम किसके लेनी है? पेपरमिंट ऑयल, एक्लिप्टस ऑयल। आपको डेफिनेटली आराम आएगा। और लॉन्ग टर्म आपने अपनी इम्यूनिटी पे काम करना है। इम्यूनिटी पे कैसे काम करते हैं? इम्यूनिटी आपकी डाइजेशन से बनती है। अपने गुड बैक्टीरियाज को फाइबर खिलाओ,
फाइबर खाने से आपका डाइजेशन अगर खराब होता है, बहुत लोगों का खराब हो जाता है, तो प्री प्रोबायोटिक पाउडर लो। आज मैंने अपनी मॉर्निंग कॉफी के अंदर प्री प्रोबायोटिक पाउडर डाला था, मैं अपने बैक्टीरियाज को फीड कर रही थी। इसके अलावा विटामिन डी, जब भी कोई टेस्टिंग वेस्टिंग करवाने जाते हो विटामिन डी का एक इंजेक्शन ले ही लिया करो, नहीं तो हमारा भी विटामिन ए डी की वो गोलियां भी खा सकते हो, नहीं तो इंजेक्शन ले लो, नहीं तो वो जो 60,000 वाली गोली आती है वो हफ्ते में 1 ले लो, 6 हफ्ते तक लो। ये साल में 3 बार करना है। तो अगर आप सिर्फ ये 2 चीजों पे काम कर लेते हो ना, कि अपने बैक्टीरियाज को अच्छे से खाना खिला देते हो, विटामिन डी पूरा रखते हो और स्ट्रेस लेवल कम करते हो। स्ट्रेस लेवल कैसे कम करने हैं? हंसो, किसी की पागलपन की हरकतों पे जोर जोर से हंसो, पता है कितना अच्छा है हेल्थ के लिए। दूसरी चीज ग्रैटिट्यूड। जो आपका स्ट्रेस साइकिल होता है ना, जब आप स्ट्रेस में हो, आपको किसी चीज की घबराहट हो रही है, पता नहीं, उसी टाइम उस साइकिल को तोड़ो। जितना छोटा स्ट्रेस साइकिल होगा उतनी जल्दी बॉडी स्ट्रेस से निकलेगी। ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करना शुरू कर दो। अपनी थिंकिंग अचानक से नेगेटिव की तरह पॉजिटिव की तरफ लेके जाओ। सुबह उठे, बच्चा बीमार था, बच्चे को स्कूल नहीं भेजा, पूरे दिन की रूटीन खराब हो गई। उस टाइम पे जब आप ये सोचते ओ शिट, मेरा तो ये भी काम था, ये भी काम था, ये भी रह गया, उसी टाइम करो यार, आज का दिन मैंने अपने बच्चे के साथ मेमोरेबल बनाना है। हम सब टेम्पररी है ना, हम सब ने चले जाना है ना, तो जितनी मेमोरीज बना सकते हैं बनाओ। मैं यही करती हूँ। मैं दुबई में लैंड हुई, घर पूरा फर्निश करना है, पता नहीं है खाना कहाँ खाना है, और सोफी को हो गई सिवियर एयर इन्फेक्शन। हर मिनट थैंकफुल बोला मैंने लोग। अरे यार, सोफी के साथ वो स्कूल जाने लग जाएगी, पता नहीं है टाइम मिलेगा नहीं मिला, उसको अपनी बाहों में लेके हर मिनट भगवान जी का थैंक यू थैंक यू थैंक यू बोलती थी कि मुझे इतना प्यारा बच्चा दिया है। उसी टाइम पॉजिटिव एनर्जी आ जाती है। ठीक है, अपना ध्यान रखो और वीडियो को जरूर शेयर करना। कोरोना के बाद लंग हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट हो गई है। बाय बाय, टेक केयर।